स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे बीए सेमेस्टर सेकंड का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों का अर्थ और उनमें अंतर देखेंगे। इसके अलावा आधुनिक राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषताएं और परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान का अंतर, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं बताइए। 3 तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कुछ भी पूछे अगर आपसे आधुनिक और परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड, तो हमें इस प्रकार से आंसर देना है। पहले हम विशेषताओं के बारे में देखें। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें सबसे पहले आता है अनुभवात्मकता। क्या होती है अनुभवात्मकता? आधुनिक उपागम के अंतर्गत आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार अधिकतर आधुनिक राजनीति अध्ययन अनुभवात्मक होता है, जो कि पर्यवेक्षण, माप, तार्किक युक्तता आदि तकनीकों पर आधारित होता है। दूसरा है मूल्य मुक्त अध्ययन। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है और इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता पाई जाती है। तीसरा आता है अध्ययन के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसमें क्या होता है कि इसने जो परंपरागत अध्ययन क्षेत्र है उसको अपर्याप्त मानते हुए इसका व्यापक विस्तार कर दिया है। उसके अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र तथा उन सभी तथ्यों, क्रियाओं, कार्यों, घटनाओं आदि को सम्मिलित कर लिया गया है जो हमारे सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन को किसी भी रूप में प्रभावित करती है। चौथा इसके अंदर आता है शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। आधुनिक राजनीतिक उपागम के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण कठोर और शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है, अतः इस उपागम में शोध व सिद्धांत के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट आता है विकासशीलता का लक्षण। आधुनिक राजनीति विज्ञान स्वयं में कोई स्थिर एवं सर्वकालिक धारणा नहीं है, अपितु यह राजनीतिक सामाजिक सत्य की खोज के लिए समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार स्वयं की मान्यताओं में परिवर्तन करने के लिए तत्पर है। यही कारण है कि जब आधुनिक राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद की अपूर्णता का अनुभव किया, तो उसने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद को अपनाना उचित समझा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत निर्माण के लिए तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को अपनाया गया है। इसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की वास्तविक कार्यशीलता की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया है। इसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह की तुलना पर जोर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी जो विशेषता आधुनिक दृष्टिकोण की, वो है मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। यद्यपि आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने मूल्यों की उपेक्षा कर मानवीय समस्याओं के उचित हल की उपेक्षा की है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में इस कमी को दूर कर प्रासंगिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका आशय क्या है कि राजनीति विज्ञान की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह विश्वव्यापी मानवीय समस्याओं के उचित हल में कितना सहयोग देता है। अगली विशेषता हमारे पास है राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता के प्रति जागरूकता। इस उपागम में राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता के प्रति जागरूकता पाई जाती है। आधुनिक राजनीतिक उपागम के प्रमुख विद्वानों जैसे स्टर्न, डहल, कैटलिन
आदि का मत है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों, निष्कर्षों एवं सिद्धांतों में से एक ऐसी विश्वसनीय एवं तर्क संगत संबद्धता स्थापित करने में समर्थ है जो उसके स्वायत्तता एवं मौलिकता के अनुरूप हो। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्नता रखता है और इससे भी उसकी स्वायत्तता एवं मौलिकता प्रमाणित होती है। नेक्स्ट है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। क्या होता है ये? तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को महत्व देता है, क्योंकि राजनीतिक घटनाओं को उनकी संपूर्णता में समझने के लिए उन अंतः क्रियाओं का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था और उसके सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच सदैव चलती रहती है। इस संदर्भ में आधुनिक दृष्टिकोण समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों की संकल्पनाओं तथा विधियों से राजनीतिक यथार्थ के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करता है। अगली विशेषता है वैज्ञानिक अध्ययन पर बल। राजनीति विज्ञान के आधुनिक विचारक अपने अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये विचारक राजनीतिक तथ्यों और घटनाओं की वैज्ञानिक आधार पर जांच करते हैं। ये प्राकृतिक विज्ञानों व विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन की नवीन तकनीकों को अपनाते हुए राजनीति शास्त्र में प्रयोग का प्रयास करते हैं। साथ ही इन विचारकों ने विभिन्न परिष्कृत उपकरणों जैसे अनुरूपण, गणितीय प्रतिरूप, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण के प्रयोग पर बल दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार को विश्लेषण की मूल इकाई के रूप में स्वीकार करता है तथा वह तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं माप हेतु नवीन प्रविधियों के विकास पर बल देता है तथा राजनीति विज्ञान को एक सुव्यवस्थित विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। ये हमने आधुनिक जो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है उसकी विशेषताएं देखी हैं। अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में निम्न प्रकार से अंतर हैं। हम देखते हैं। सबसे पहले आता है मूल्य निष्ठता व मूल्य निरपेक्षता के आधार पर क्या अंतर है। तो परंपरावादी दृष्टिकोण मूल्यों को सम्मिलित मानता है, व्यक्ति निष्ठ होता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण इससे मूल्य निरपेक्ष बताता है और वस्तुनिष्ठता पर भी बल देता है। दूसरे हम देखें तो प्रविधियों के आधार पर परंपरावादी उपागम में गणितीय जटिल प्रविधियों का प्रयोग नहीं किया जाता था, यद्यपि आधार तार्किकता की ही था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति की घटना से संबंधित अथवा संबद्ध आधार पर ही सामग्री का संकलन किया जाता है, जिसमें विश्लेषण, प्रेक्षण, साक्षात्कार पद्धतियां प्रयोग में ली जाती है। अध्ययन के आधार पर देखें तो परंपरावादी उपागम राजनीति विज्ञान में राजनीति का अध्ययन दूसरे विषय से अलग किया जाता है। वह स्वयं को राजनीतिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन तक सीमित रखता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण इसके अध्ययन की पूर्णता पर बल देता है। घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों इनका अध्ययन अकेले में नहीं करता, वरन साथ ही अन्य सामाजिक शास्त्रों के साथ भी करता है। नेक्स्ट है प्रकृति की भिन्नता। तो राजनीति विज्ञान के परंपरावादी उपागम के अनुरूप इसकी प्रकृति कला के रूप में मानी गई है। इसी कारण क्या होना चाहिए इस पर बल दिया जाता है, लेकिन आधुनिक उपागम इसकी प्रकृति को विज्ञान मानता है। इसी कारण यह उपागम यथार्थ, तथ्यात्मक, मूल्ययुक्त और गणितीय अध्ययन पर जोर देता है। नेक्स्ट अंतर आता है लक्ष्य संबंधी अंतर। परंपरावादी उपागम राजनीति विज्ञान के लक्ष्य अच्छे जीवन को प्राप्ति मानता है, ठीक है, जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो अच्छे जीवन की प्राप्ति न मानकर राजनीतिक घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में समझकर उसका ज्यों का त्यों वर्णन करता है। अर्थात
परंपरावादी दृष्टिकोण में कैसा होना चाहिए, इस पर बल दिया जाता है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान में राजनीतिक अध्ययन के यथार्थ पक्ष पर अधिक बल देता है। ठीक है, संभावना और निश्चितता के आधार पर देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण संभावना पर निर्भर करता है, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रामाणिक निष्कर्षों में विश्वास करता है। इसलिए क्या आती है, निश्चितता आती है। नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर। परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहता है, इसलिए प्रारंभ और अंत इसका राज्य के साथ ही माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांत मुख्य राज्यों के राजनीतिक संस्थानों का ही अध्ययन करता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण इसे राजनीति का अध्ययन मानता है। साथ ही राज्य के साथ साथ विभिन्न समाजों में होने वाली समस्त राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में करता है। सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं समस्त देशों के लोगों के राजनीतिक व्यवहार के रूप में अध्ययन करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाओं एवं मानव व्यवहार के अध्ययन का भेद। जहां परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं अर्थात राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देता है, वहां आधुनिक दृष्टिकोण मानव के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। आधुनिक दृष्टिकोण का मत है कि राजनीतिक संस्थाएं व्यक्तियों द्वारा संचालित होती हैं, अतः वे व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। नेक्स्ट है आदर्श और यथार्थ के अध्ययन का भेद। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक शास्त्र आदर्श पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। यह इस बात पर बल देता है क्या हो या कैसा होना चाहिए। यह सिद्धांत संस्थाओं को नीति शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के निकट ले जाता है। दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र के यथार्थ पहलू पर बल देता है। यह इस बात पर बल देता है क्या है, इसका संबंध कैसा होना चाहिए से नहीं है। यह राजनीति शास्त्र को विज्ञान के निकट लाने का प्रयास करता है। एक लास्ट अंतर है तथ्यों की प्रामाणिकता का भेद। परंपरागत दृष्टिकोण में तथ्यों को एकत्र तो किया जाता है, परंतु उन्हें प्रमाणित नहीं किया जाता, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में तथ्यों को एकत्र कर उनकी सत्यता, क्रमबद्धता और प्रामाणिकता पर भी बल दिया जाता है। उपरोक्त आधारों पर परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के बीच अंतर किया जाता है। वर्तमान में परंपरावादी दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी और वैज्ञानिक रूप में आधुनिक दृष्टिकोण को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण की पद्धतियां परंपरावादी पद्धतियों से अधिक श्रेष्ठ, वैज्ञानिक और गणितीय मूल्य रहित हैं। इस तरह दोनों दृष्टिकोणों में अंतर स्थापित हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किस तरह के वीडियो पे आपको चाहिए, कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी उस पर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।